नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुग्धा जोशी। दर्शकों, इस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। हर देश इसकी रोकथाम, इसके बचाव, इसके टीके की संभावनाओं पर काम कर रहा है। इस पूरे दौर में जो एक बात सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आई है वो ये है कि इस रोग से बचाव में जिस एक चीज़ का सबसे ज़्यादा रोल है वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी। आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, कोविड-19 और आयुर्वेद में इसका बचाव। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर JN नौटियाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आप सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं दून हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में हमें कहा कि जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन है उसका जनता पालन करे। तो सबसे पहले तो सर इस गाइडलाइन के बारे में हमें बताइए। देखिए, जैसा कि सभी विदित हैं कि पूरा विश्व और भारत भी इस महामारी की चपेट में है इस समय। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इसमें जो है जो मुख्य भूमिका है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी की है। और इम्यूनिटी कोई एक दिन में बनने वाली नहीं है, लेकिन जो आप आज जो विश्व पूरी भारत की ओर देख रहा है, और उसमें विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन 2 का अपना संबोधन किया था, तो उसमें जो तीसरा उन्होंने सप्तपदी या 7 पॉइंट्स उन्होंने अपील की थी पूरी देश की जनता से। उसमें तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, उसको फॉलो करें ताकि हम जो हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और इस रोग की चपेट में आने से बचें। तो उसमें जो कुछ चीज़ें टिप्स दी हैं वो ये हैं कि वो हमारे कोई आज नए नुस्खे नहीं है या नई प्रिकॉशंस नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग सदियों से करते हैं। और लेकिन कुछ लोग उसको नहीं करते थे, लेकिन ये आप सभी के लिए एक टाइप से मैंडेटरी हो गया है कि हम ऐसे रोग जो कि वायरल डिजीज़ है, तो इसमें अभी कोई औषधि अभी कोई ईजाद हुई नहीं है, तो हमें जो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और ऐसी चीज़ों से बढ़ानी जो नेचुरल चीज़ें हैं। उसमें जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन दी वो बहुत सिंपल सी है। सिंपल इस मायने में है कि वो उसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैक्सिमम वो चीज़ें हैं जो आपके घर में पहले से अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोगों को उसको थोड़ा सा एक थेरेपेटिक वे में हम उसको लेना है, रूटीन में लेना है और थोड़ा प्रिकॉशनरी एक प्रॉपर डोज में लेना है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मुख्य हैं वो ये है कि आप जो हैं क्योंकि सभी को पता है कि जब हम घर पे इतने टाइम से सब कुछ अस्त व्यस्त है, पूरा जो है किसी की जॉब चली गई, कोई जॉब छोड़ के घर में बैठा है, तो उसमें सबसे पहले जो है कि आपको जो है थोड़ा सा लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट बदलनी है। लाइफ स्टाइल में जो मेन है, आपको जो एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, इन चीज़ों से बचाएगा वो सबसे पहले है थोड़ा सा योग आपको जो है योग और ध्यान प्राणायाम वगैरह आपको घर में करना है, वो आपको बहुत लाभ करेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो ये है कि आपको रूटीन में हम चाय पीते हैं, तो चाय तो पीनी है, लेकिन हमको चाय पत्ती वाली चाय की बजाय हम लोगों को जो है एक हर्बल टी, आयुर्वेदिक टी पीनी है। और उसमें बहुत क्लियर है कि आपको जो है थोड़ा सा उसको हम काढ़ा बोलें या चाय जैसे बोलें, वो सब चीज़ें हमारे घर में मिलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तुलसी, आप देखेंगे तुलसी लगभग हमारे सारे के घरों में होती है। और इसके अलावा जो है आप इसमें जो है इलायची है, आप देखेंगे थोड़ा सा जो है लौंग है, ये तेज पात हम लोग वैसे भी डालते हैं, लेकिन ये जो है चाय के रूप में अगर हम इन तीनों चारों चीज़ों को डालते हैं और चाय के जैसे जो है उबाल के थोड़ी देर में और उसको जो है छान के पीते हैं, तो उसमें हम गुड़ या नींबू अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिलाएंगे और वो एक टाइप से काढ़ा, उसको 2 बार 3 बार आप जो है पी सकते हैं। ये इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपकी कोविड-19 जो है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का डर है, खौफ है लोगों को, निश्चित रूप से है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग मर चुके हैं पूरे विश्व में। लेकिन दूसरा क्या है कि भाई जो सामान्य बीमारियां हैं, हमको सर्दी है, खांसी है, जुकाम, वो तो घर में होगा ही होगा, वो तो पहले भी होता था, अब भी होगा, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको उससे भी बचना है। और अगर आप ये चीज़ें सब प्रयोग करते हैं तो आप, और ये भी पक्की बात है कि जिन लोगों को बार बार ये रिकरेंट जो है एपिसोड्स होते थे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी जो है जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमको जो है एक वो बताया गया है कि अगर आपको घर में कोई जुकाम या खांसी ज़्यादा है, गले में खराश है, तो लौंग का पाउडर आप जो है
आपको करना ये है कि उसमें शहद के साथ या गुड़ के साथ मिला करके उसको लीजिए। इसके अलावा जो है अगर आपको खराश बहुत ज़्यादा है गले में तो पुदीना तो हम सब लगभग सभी घरों में होता है, हमारे यहाँ यूज होता है। तब पुदीना या अजवाइन का पानी आप उबालें और उसकी भाप लें 2-3 बार दिन में, जितनी बार आप ले सकें। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ ये बताया गया है कि आप अगर आज की डेट में जो ये आप अगर देखेंगे तो इसको गोल्डन मिल्क के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। और इसकी ये सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हम जैसे बोलते हैं कि इंस्टेंट जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आप लेंगे तो 4-5 दिन में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। डॉक्टर साहब जैसे अब जो इसमें हल्दी है तो हल्दी की मात्रा क्या हम जी इसमें लगभग हम लोग जो ये आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग करते हैं और 2 बार लेते हैं तो वो लगभग जो है आधा चम्मच 1 चम्मच हो जाएगी। बच्चों में थोड़ा सा इसकी मात्रा कम करेंगे। और इसमें जो हल्दी में होता है करकुमिन पाया जाता है जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और वो सारी रिसर्च है कि वो जो है एंटीवायरल इसमें वो है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होता है। किस तरह की हल्दी ज्यादा बेहतर है? देखिए हल्दी तो अगर देखिए कोई भी फूड ये सारे जितने हैं, चाहे इलायची है, लौंग है, जो भी है, हम ये कोशिश करें कि जो है ऑर्गेनिक हो तो ये ज़्यादा बढ़िया हो। ऑर्गेनिक जो हल्दी है वो बहुत अच्छी मानी गई है और वो जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर बाई द वे किसी को लगता है वैसे, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा हम मानते हैं कि गर्म होती है, लेकिन अगर इसको दूध में पिया जाता तो ये जो है ये बहुत अच्छा कार्य करती है। तो इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि नहीं दूध नहीं लेना है तो आप इसको जो है पानी में भी ले सकते हैं। अच्छा, गर्म पानी ये नहीं कि आप उसकी वजह से हल्दी न लें, तो आप गर्म पानी में जैसे चाय जैसा लेके गर्म पानी करके और उसमें जो है आप आधा चम्मच हल्दी मिलाइए। जी, और हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो अगर पहाड़ी हल्दी मिल जाए तो बहुत बेहतर। हाँ, अगर उसकी पहाड़ी जो है पहाड़ में जो होती है और जो ऑर्गेनिक है, क्योंकि वहाँ पे तो ज्यादातर जो है ऑर्गेनिक होता है। डॉक्टर साहब इस गाइडलाइन में जिक्र है नाक में तेल और घी का उपयोग करें, और जो तेल और घी का कुल्ला है इसका क्या रोल है? देखिए ये जो है हमारे यहाँ एक बेसिकली क्या है कि जो 2 टाइप की चिकित्सा, एक समन चिकित्सा जो दवाइयों से की जाती है, दूसरी शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा एक प्योरिफिकेटरी वो है और पूरा सेलुलर लेवल पे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो आजकल तो वो टाइम नहीं है, लेकिन उसमें जो अगर आप जो है 2 चीज़ें, एक बोलते हैं हमारे नस से बोलते हैं, एक नस से तो होता है जो आपको रूटीन में पंचकर्म में करते हैं, लेकिन एक प्रतिमर्श नस से बोला है वो आप घर में कर सकते हैं और बहुत ईजी है। उसमें कुछ नहीं करना है आपने, 1 या 2 बूंद आपको जो तेल है आपके घर में, तिल तेल या सरसों का तेल या नारियल का तेल, उसको जो है प्रत्येक नाक में आपको 1-1 बूंद डालना है। इसको आप जो है 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप जो है बूंद के हिसाब से डालिए, ड्रॉपर से डालिए 1-1 बूंद, उसके बाद थोड़ा सा उसको जो है रब करिए और उसको इनहेल करके थोड़ा सा जो है वो थोड़ी देर में जो आपको बहुत आराम मिलेगा इसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बूंद से नहीं डालना है तो आप जैसे ये ऑयल है इसी में आपको इसको उंगली को डिप करके और दोनों नाकों को आप जो है पूरी जो है थोड़ा लुब्रिकेट करिए। तो जो ये ऑयल का वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्योंकि ऑयली जो सर्फेस होती है, आप देखते हैं कि जो साबुन है तो साबुन में जो बैक्टीरिया वायरस क्यों नहीं वो करता है, उसका सीधा सा कारण है कि उसमें भी ऑयल होता है। तो वो जो है एक जो है एक लेयर बना देता है, तो ये नेजल उसमें जो है लेयर बनाता है और कोई भी इस टाइप का वायरस बैक्टीरिया इसमें नहीं जाता है। दूसरा जो ऑयल है वो आपको ऑयल पुलिंग हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको जो है कवल बोला गया है। तो उसमें क्या करना है आपने 1 या 2 चम्मच वही या तो तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय का घी, उसको आपने जो है मुंह में लेना है और मुंह में भर के उसको थोड़ी देर चलाना है, गले में नहीं लेना उसको, और थोड़ी देर जी कूला जैसे करना है, लेकिन गले में वो नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो है थोड़ी देर चला के उसके बाद आप उसको बाहर निकाल दीजिए और पीछे से आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी से फिर एक बार आप गार्गल करके और अपने मुंह को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है हमारे नस से का बोला है और ये जो है बहुत लाभकारी है और इससे जो है आपकी जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसकी जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र पे ही अटैक करता है और सबसे पहले वो हमारे फेफड़ों को जो है डैमेज करता है। तो उसको रोकने के लिए हमें जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बहुत मजबूत करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत करने की जहाँ तक बात आई तो उसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। जी, जी, जी। तो जैसे एक तो फिर जैसे सिचुएशन है कि हम इतना एक्सपोज्ड हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, और विदेशों में जैसे स्थिति है वो देख करके किसी का भी भय में आना या पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है आज के समय पर। तो योग और प्राणायाम का कैसा शेड्यूल हो और कौन कौन से प्राणायाम कितने समय तक किया जाए, इसके बारे में कोई तय सीमा, और इसका मेडिटेशन इनका कितना पॉजिटिव उपयोग आप देखते हैं? देखिए योग तो पूरे विश्व में इस समय जो है
लोगों ने अडॉप्ट किया है। और एकमात्र ये वी आर थैंकफुल टू मोदी जी कि आप सोचिए कि कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पहली बार 170 देशों ने, रिकॉर्ड देशों ने एक मत से उसको जो है पास किया है। तो ये ऐसी साइंस है कि इससे बड़ी साइंस कहीं कोई दूसरी है नहीं। और ये क्योंकि हमारी धरोहर है, ये हिंदुस्तान या भारत की विधा है, तो इसको लोगों ने अडॉप्ट किया और इसके जो लाभ हैं वो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा इसका लाभ है, आजकल जैसे लॉकडाउन है और जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों की जो है जॉब छूट गई, लोगों को घर में जबरन रहना लग रहा है कि नहीं, हमें जो है जबरदस्ती घर में बिठा दिया गया है, और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। और योगाभ्यास अगर आप करते हैं तो उसमें देखिए, अगर आप जैसे सूर्य नमस्कार है आपका जो है, और भी सूर्य नमस्कार ऐसा आसन है कि उसमें सभी कुछ जो है, जो 12 उसके पोज हैं वो पूरे सारे उसको कवर करते हैं, और कोई भी आसन उसमें नहीं जाए, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, सारे कुछ उसमें होते हैं, और जो प्राणायाम भी होता है। तो इस टाइप के आप करें। बाकी जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो जरूर करें, और इसका एक टाइम फिक्स करिए, कम से कम 2 बार करिए। और इससे भी जो आगे की चीज़ है वो प्राणायाम है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, प्राणवायु की जो एक्सरसाइज है, अधिक से अधिक प्राणवायु लेना, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत इम्यून करता है, बूस्ट करता है। और अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है, सांस लेने की कैपेसिटी है, इवन कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन है, हो गया है, वो भी अगर करते हैं तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है। तो अगर हम इसको जो है प्रिवेंशन के रूप में, और अपने जो हमारी थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा डिप्रेशन और उसमें जो हम या घर में रहकर जो बोरिंग उसके करने के लिए, तो जो योगा है इट बूस्ट्स अस फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। तो ये हमको जरूर और जरूर योग का जो है घर में अभ्यास करना चाहिए। और देखिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको लेना चाहिए। हम हमेशा ये शिकायत करते रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक प्रकार से मानिए कि ऊपर वाले ने आपको एक आदेश दिया है, टाइम दिया है कि भाई चलो सीखो, आपका टाइम है तो आप अपने घर में रहो और ये चीज़ें सीखिए। क्योंकि मैं तो दोनों उसमें देखता हूँ, तो कई मरीजों के सबके पास ये प्रश्न जवाब होता है कि नहीं साहब, टाइम नहीं है, योगा के लिए टाइम नहीं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं, वॉक के लिए टाइम नहीं। तो आज आपके पास टाइम है तो क्यों नहीं आप जो है इसको कर रहे हैं, करते हैं। और साथ में इसको अपनी दिनचर्या में बिल्कुल परमानेंटली शामिल करने के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसे वायरल संक्रमण होते हैं, तो इसमें आयुर्वेद में ऐसी कौन सी हमारे पास, हमारे जो बिल्कुल आसपास मौजूद चीज़ें हैं जिनको हर तरह के वायरल संक्रमण और इस कोविड के भी में हमें एक फ़ायदा पहुंचाने के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे हम डेंगू के केस में देखते हैं कि पपीते का है, गिलोय का है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो वैसे ही कुछ और औषधियां हैं जिनको हम, देखिए ऐसा है कि वैसे तो जो एडवाइजर भी बहुत क्लियर कट उन्होंने किया है, और वो एक टाइप से ऐसा बनाया गया कि जो सबकी रीच में हो, जो इसके लिए अनावश्यक कहीं ना जाना पड़े, जो घर में ऑलरेडी है। लेकिन ये कहा जाता है और ये फैक्ट है कि अगर हम किसी को खाने को, मतलब खाना ही जो है औषधि है, और नान औषधि जगत किंचित, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं है। तो अगर हम उसको एक थेरेपेटिक डोज में, एक प्रॉपर वे में उसको मिक्सिंग करके उसकी एक डोज बनाते हैं तो औषधि का रूप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ घर में है। तो ये भी चीज़ कही कि जीरा, धनिया, इस चीज़ों की जो है आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जी, गाइडलाइन में भी इस बात का जिक्र है। जी, ये बिल्कुल हमारा जो ये भी इम्यून बूस्टर है। और मैं तो 30 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ, और कम से कम 17-18 देशों में मैं जो ये कंसल्टेशन दे चुका हूँ, घूमता रहता हूँ। तो जो इंडियन रसोई है वो बेसिकली एक मिनी डिस्पेंसरी है। अगर आप और ये केवल इंडिया में है, विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में आप बीमार पड़ते हैं, आपका इंश्योरेंस का सिस्टम है, आपको फिर आप अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन ये हमारी रसोई में होता है कि अगर हमारे घर में किसी को सर्दी लग गया, जुकाम लग गया, तो उसके लिए बोलते हैं आज इसके लिए तुलसी की चाय बनाई, इसके लिए अदरक की चाय बनाई। किसी को डायरिया हो गया तो इसके लिए मूंग की खिचड़ी बनाइए। तो ये केवल हमारी डिस्पेंसरी में होता है। लेकिन किचन में, जिसको हम किचन कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य से हम लोगों ने कुछ वेस्टर्न सिस्टम को अपनाया, तो हमारी डिस्पेंसरी या जिसको हम मिनी डिस्पेंसरी बोलते हैं किचन को, वो कुछ मॉडर्न स्टाइल में चली गई, और उसमें पिज्जा, पास्ता और इन फास्ट फूड, जंक फूड ने, प्रोसेस फूड ने वो जगह ले लिया, और वो हमको आज जो है बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि अब जैसे भारतीय परंपराओं की ही हम बात करें कि जैसे हमारे यहाँ परंपराएं थी कि भाई बाहर से आए तो आपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ने हैं, हाथ पैर धो करके रसोई में घुसना है, रसोई में हर कोई नहीं घुस सकता, और प्रणाम की जो परंपरा है, अब देख रहे हैं हम कि विश्व भी उन चीज़ों को अपना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय परंपरा है वो अब
कोरोना से लड़ने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो रही है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमें क्या है कि इसमें जो गर्म पानी का प्रयोग 24 जो एडवाइजरी है उसमें बहुत क्लियर है और क्लियर कट है, और लोग उसको देख रहे हैं। 21 करोड़ रुपए, सॉरी 21 करोड़ जो है लोग, जब मोदी जी ने अपना भाषण दिया और टिप्स थे, उसके बाद जो है 21 करोड़ लोगों ने ये हमारी जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है उसको खंगाला है, और वो क्रैश हो गई, इतना ज़्यादा उसमें ट्रैफिक हो गया। तो लोग देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। हमें बहुत जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो मैं भी ऑनलाइन कंसल्टेशन में हूँ, दून से मैं जितने भी फ़ोन में, क्योंकि लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, तो लोग आ रहे हैं, हम भी उनको बता रहे हैं। और भी हमारे जितने आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो बहुत अच्छा इसमें जो इस समय लोगों को जो है गाइडलाइन दे रहे हैं। कोरोना में भी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारी करीब 800 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं पूरे उत्तराखंड में जो लोगों की सेवा में लगी हैं, और लोग उनकी सेवा इस समय ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस समय आयुर्वेद के कंधों पर भार है, और लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करें आप। इसमें एक चीज़ और आई है कि जो हमारे एक इम्यूनिटी बूस्टिंग का बहुत पुराना, सदियों पुराना, 5000 साल पुराना जो एक प्रिपरेशन है, वो ये है कि आपका जो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो है एक, उसमें सारे ऐसी जड़ी बूटी हैं कि जो आपके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करता है, और उसको जो है 1 बार या 2 बार आप जो है अपने हिसाब से जरूर लें। गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत जी, उसमें विटामिन सी आंवला होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें मेरा ये निवेदन है कि जो लोग डायबिटिक हैं उनसे निवेदन है कि वो जो है शुगर फ्री च्यवनप्राश लें, मार्केट में अवेलेबल है। वो मीठा तो होता है, लेकिन स्टीविया वगैरह होता है, तो इसलिए वो जो है आपको ब्लड शुगर वगैरह नहीं बढ़ाएगा। तो इस टाइप की अगर हम कुछ अपना जो हमारी जो रसोई है उसको एक मिनी डिस्पेंसरी के रूप में आजकल कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं कि घर में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो सुपाच्य भोजन लीजिए, भारी खाना मत लीजिए। स्पेशली जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए वर्कआउट थोड़ा कम है पहले की अपेक्षा, चलना फिरना कम है, तो जो भारी चीज़ें हैं वो न लें, सुपाच्य भोजन लें। वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी अच्छा रखेगा। जी, जैसे अभी बात हो रही थी, अब ये तो हुई गाइडलाइन की बात, तो जैसे हमने देखा डॉक्टर साहब कि चाइना में जब ये उद्भव हुआ उसमें, तो उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के साथ में कुछ पारंपरिक औषधियों को भी शामिल किया ट्रीटमेंट के लिए। तो कुछ हमारे पास भी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो वायरल संक्रमण के तौर पर अभी कोरोना के लिए आपको लगता है कि शायद ये दवाइयाँ कुछ कारगर सिद्ध हों? बिल्कुल। देखिए, आपकी जो पूरा सिनेरियो है चाइना का, तो चाइना में जो टीसीएम की जो मेडिसिन है उन्होंने उसके साथ मिल करके काम किया, और बहुत जल्दी उन्होंने इस पे जो है काबू पाया है। बिल्कुल, भारत में भी जो हमारी आयुष की जो पद्धति है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि क्योंकि सारा विश्व जो है दवाई ढूंढने पे लगा, वैक्सीन बनाने पे लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये वायरस थोड़ा सा नया है जी, इस टाइप की वायरल डिजीज के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, और वो काम भी करती हैं, और लोगों को पता भी है कि अगर जो वायरल जो इन्फ्लुएंजा है, दूसरा है, इनमें जो है आयुर्वेदिक औषधि ही लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये थोड़ा सा नया वायरस है, तो इसके लिए जो तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से जो हमारे कुछ सुप्रसिद्ध वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनसे बात की गई, और आयुष मंत्रालय ने उनके निर्देश पे एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें 17 लोग हैं, और भूषण पटवर्धन जी जो विश्व के जाने माने बेसिक साइंस के वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उसमें आयुर्वेद के बहुत विद्वत जन हैं, रिसर्च के लोग हैं, आपके जो ICMR के लोग हैं, एलोपैथी के लोग हैं, और भी रिसर्च के लोग हैं। और उन्होंने तत्काल जो है पहला तो जो ये निकला है, एक जो एक्सट्रैक्ट निकला कि भाई एडवाइजरी इन तुरंत जारी करिए, तो वो जारी हो चुकी है और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये पहला जो है आयुष मंत्रालय का काम है ये, क्योंकि आयुर्वेद का जो बेसिक सिद्धांत है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो पहला उद्देश्य आयुर्वेद का वो ये है कि आप जो है स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखें जी। तो हमारा इस समय जो पहला उद्देश्य यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको हम कैसे बचाएं, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे हम अपनी बहुत लोगों को
बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास लोग बोल रहे हैं कि साहब जब से हो किया तो सर्दी जुकाम रहती थी अब खत्म हो गई। तो हम जिनको इन्फेक्शन किसे, सोशल डिस्टेंसिंग तो पहली चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो हम कार्यक्रम चल रहे हैं, ये जो एडवाइजरी है प्रिवेंशन का, उसको कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति को बचाना हमारा पहला काम है। दूसरा जो काम है उसमें जो है पूरे देश से जितने भी विद्वान हैं उनसे जो है वो मांगे गए इस टास्क फोर्स ने और वो करीब 2 हफ्ते पहले जो है उसमें जो है एक स्क्रीनिंग, शॉर्ट स्क्रीनिंग हुई है। 2500 जो है रिसर्च पेपर जो है उसको टास्क फोर्स को मिले, उन्होंने उसमें शॉर्ट लिस्ट कर दिया और उसमें जो है कुछ दवाइयाँ जो है फाइनल भी हो चुके हैं। और होपफुली ये जो मिल रहा है, हमें जो संकेत मिल रहे हैं कि इस महीने के लास्ट वीक तक हमें जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बिल्कुल हमारे सामने आएंगी। थोड़ी जल्दीबाजी इसलिए नहीं, कुछ राज्यों ने शुरू भी कर दिया है, आपको पता होगा केरल ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, 7-8 राज्यों ने, 5-6 राज्यों ने शुरू कर दिया। लेकिन वो बेसिकली अच्छा है वो भी, लेकिन उत्तराखंड भी करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा पहले थोड़ा प्राइमरी स्तर पर रहेगा। लेकिन जो ये टास्क फोर्स के माध्यम से जो निकलेगा वो पूरा छन के निकलेगा और वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जो है संजीवनी मिलेगी लोगों को, और उस पर पूरा विश्व देख रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये भी जो एडवाइजरी ये इस समय 9 भाषाओं में आयुष मंत्रालय ने, भारत सरकार ने वो किया है और पूरे देशों में उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। मेरे भी पेशेंट बाहर हैं तो कहते हैं कि साहब हमने ये शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो दूसरा काम जो आप करेंगे, ट्रीटमेंट की बात हो रही, कई उसमें जो है उसके साथ एलोपैथी के साथ मिल करके, क्योंकि एलोपैथी में भी कोई मेडिसिन अंदाजे के आधार पर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात चल रही है या जो है एक एजिथ्रोमाइसिन वगैरह चल रहा है, वो भी एक उसके आधार पर। मतलब कहने का मतलब ये था कि आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो वायरल संक्रमण को रोकने में बहुत कारगर साबित हुई हैं दूसरे तरह की, तो उनका कोरोना पर भी प्रभाव हो सकता है। अच्छा, एक जो थ्रू आउट बात आ रही है वो है कि विटामिन सी का एक बहुत बड़ा रोल है। वैसे भी वायरल संक्रमण को रोकने में विटामिन सी का, तो कुछ ऐसे प्रिपरेशन आयुर्वेद में या कुछ ऐसी चीजें जो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, देखिए, जिनको हम ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सबसे पहला जो है च्यवनप्राश है, वो ऑलरेडी एडवाइजरी में है, और च्यवनप्राश में केवल विटामिन सी नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन सी का रोल प्रिवेंशन में, एक इम्यूनिटी बिल्डिंग में होता है, और अगर कोई लेते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आंवले जो है बहुत फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सस्ती चीज़ है। अगर 2 से 3-4 आंवले आप रोज लेते हैं तो आपकी पूरी विटामिन की जो है जो डोज है वो पूरी होती है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा आंवला है। इसी प्रकार से हमारे आंवले की चूर्ण आता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम ज़्यादा औषधियों की बात नहीं करेंगे, हम वो करेंगे कि जो इजीली अवेलेबल है। जो आयुर्वेद है वो जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे अगल बगल उगती हैं उसी में से तैयार होता है, जो हमारे किचन में उसी से हम दवाई बनाते हैं, चाहे जीरका दरिष्ट है, दूसरी कोई भी दवाई बनाते हैं। तो हम जो है आज बहुत इजीली लोग अवेलेबल हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि ये हमारे यहाँ बोला कि प्राणायासना, जो जीवन की जो इच्छा है, जीवन को जो बचाने की है, वो सबसे ज़्यादा हर किसी में होती है। तो लोगों के जीवन बचे, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बने, ताकि इन संक्रमणों से बचें लोग। और अगर आप ये एडवाइजरी फॉलो करते हैं और इस प्रकार के आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो उसमें साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है, जो सिम्टमलेस पेशेंट हैं, जिनमें साइन सिम्टम कुछ नहीं है, लेकिन उनको कोरोना वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहे, वो बिल्कुल जो है, भले वो टेस्ट टाइम से हो जाए तो दूसरे को नहीं फैलाएंगे, लेकिन वो सिम्टम इतने कम हैं कि वो बिल्कुल हल्के सर्दी जुकाम के सिम्टम हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो ठीक हो गए। समय होने लगा है, तो ये आपके इसमें और कोई ऐसी चीजें जो हम बता सके दर्शकों को, जो हमारे घरों में ही मौजूद हैं और उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी, हम ये देखिए, हम घरों में जिनके जैसे गिलोय भी एक जो है बहुत अच्छा जो है हमारा एनाल्जेसिक, एंटीपायरिक और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो उसको जो है गिलोय को हम सिंपल सा जो है इतना एक वो ले लेंगे, एक बालिश तो करके उसको जो है हम कूट करके उसका जो है स्वरस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे अगर आसपास जो है बासा है, ये बासा होता है, एथेटोटा बसिका है, तो जैसे काश, श्वास जिनको दिक्कत है, तो इसका जो है 4-6 पत्ते कूट करके उसका आपको लेकर से इसमें इसका स्वरस निकालना है, और स्वरस निकाल इसमें आधे से 1 चम्मच आप शहद मिला करके इसको पीजिए, तो आप खांसी, जुकाम, सर्दी से जो है बच सकते हैं। जी, और ये घरेलू इस्तेमाल में कौन कौन सी घरेलू देखिए, इसमें जैसे जीरा है, सौंठ आपके यहाँ हम जो है बहुत पॉपुलर चीज है। इसके अलावा जो है मुनक्का है,
अजवाइन मैंने बोला था कि अजवाइन को आप जो है अगर उसमें दाल चावल जो रूटीन उसमें तो डालें, लेकिन इसको जो है अगर आप उबाल करके इसका जो है भाप लेते हैं, जो इनहेलर टाइप में जैसे जो है वेपर्स लेते हैं, तो आपको गले की खराश वगैरह ये जो है सारी चीज़ें। मेरा एक निवेदन और है कि लोग कोविड-19 से, कोरोना से घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐसा घबराने की पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आपको सावधानी लेनी है, डरना नहीं है। और सावधानी में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप जो है अपना जो हमारा हिंदू मैथोलॉजी है, जो हमारा जो है एक संस्कृति हमारी कि भाई आप जो है दूर से नमस्कार करिए, लोग जो है लोगों से जो अनावश्यक जो भीड़ मत करिए, अफवाह मत फैलाइए। बहुत सारे लोग, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहिए, अफवाह फैलाने वाले दो टाइप के हैं। एक तो समाज में सामान्य अफवाह फैलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल दूसरी जगहों पे बोलते हैं कि हमने जो कोरोना ये खाएंगे तो ये नहीं होगा, ये वायरस से बचेंगे। ये सबसे खतरनाक है, और ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई भी होगी। ये भारत सरकार के निर्देश हैं, कृपया इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग, अभी भी इम्यूनिटी काम करेगी, और कोई दवा अभी तक ऐसी कारगर नहीं जो आपको जो है इस रोग से बचा सके। तो आप जो है भारत सरकार की जो एडवाइजरी उसको फॉलो करें, और शीघ्र ही आयुर्वेदिक मेडिसिन भी अगर आती है तो उसको भी जो है आप तक शेयर किया जाएगा। जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जाने से पहले बस वही, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।